गरीब लकड़हारा का मूल्यवान मोती। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था। उसकी दिनचर्या हर सुबह जंगल जाने और लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने की थी। हालांकि उसकी मेहनत से उसे ज्यादा पैसा नहीं मिलता था, लेकिन वह हमेशा अपने काम से संतुष्ट रहता था और अपने परिवार की देखभाल करने में सक्षम था। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था, उसका पैर फिसला और उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर पास की नदी में जा गिरी। कुल्हाड़ी ही उसका एकमात्र सहारा थी, जिससे वह अपने परिवार का पेट भरता था। कुल्हाड़ी के बिना वह अपने काम को जारी नहीं रख सकता था और वह चिंता में डूब गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह नदी के किनारे बैठकर अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी अचानक नदी में एक चमकदार रोशनी प्रकट हुई और उसमें से एक जल देवी बाहर आईं। उन्होंने रमेश को देखा और पूछा। हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? रमेश ने सिर झुकाते हुए कहा। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है और उसके बिना मैं अपने परिवार का पेट नहीं भर सकता। देवी ने उसकी बात सुनी और उसकी ईमानदारी और दुख को समझा। उन्होंने नदी में डुबकी लगाई और सोने की एक चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर वापस आईं। उन्होंने कुल्हाड़ी रमेश को दिखाते हुए कहा। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रमेश ने देवी की आंखों में देखा और ईमानदारी से कहा। नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। देवी ने उसकी ईमानदारी देखकर फिर से नदी में डुबकी लगाई और इस बार एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आईं। उन्होंने कहा। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रमेश ने फिर से सिर हिलाते हुए कहा। नहीं, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवी ने मुस्कुराते हुए तीसरी बार नदी में डुबकी लगाई और आखिरकार उसकी असली लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आईं। उन्होंने कहा। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रमेश ने खुशी से कहा। हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रमेश की सच्चाई और ईमानदारी से देवी बहुत प्रसन्न हुईं। उन्होंने न केवल उसकी लोहे की कुल्हाड़ी वापस की, बल्कि इनाम के रूप में सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी उसे दे दीं। देवी ने कहा। तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई के कारण मैं तुम्हें यह उपहार दे रही हूँ। ये तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल है। रमेश ने देवी को धन्यवाद कहा और प्रसन्नता से घर लौट आया। अब उसके पास तीनों कुल्हाड़ियां थीं और उसने उनसे अपनी स्थिति सुधार ली। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियों को बेचकर जो धन अर्जित किया, उससे उसने अपने परिवार के लिए एक अच्छा घर बनवाया और अपनी जरूरतें पूरी कीं। जब गांव के अन्य लोगों ने इस घटना के बारे में सुना, तो उनमें से एक लालची आदमी भी नदी के किनारे गया। उसने भी अपनी कुल्हाड़ी जानबूझकर नदी में फेंक दी और देवी का इंतजार करने लगा। जल देवी प्रकट हुई और उससे पूछा। तुम क्यों रो रहे हो? उसने झूठ बोलते हुए कहा। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। देवी ने उसकी चालाकी को समझते हुए नदी से सोने की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लालची आदमी ने तुरंत कहा। हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है। देवी उसकी बेईमानी से क्रोधित हो गईं और बिना कुछ कहे वहां से चली गईं। लालची आदमी न केवल सोने की कुल्हाड़ी खो बैठा, बल्कि अपनी असली कुल्हाड़ी भी गंवा बैठा। उसे अब पछतावा हो रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपनी बेईमानी की सजा पाई। रमेश ने अपनी ईमानदारी और सच्चाई से जीवन में सुख और संतोष प्राप्त किया, जबकि लालची आदमी ने अपनी बेईमानी के कारण सब कुछ खो दिया।